औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ाइद इस्लाम में एक और अहम मौज़ू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और वो मौज़ू है तक़लीद। और ये आज के दौर में बड़ा अहम मौज़ू हो गया है। अगर पिछले दौर में देखें, पिछले अदवार में कई सौ सालों में तक़लीद इजमाई उम्मत से साबित है। उन आइम्मा ने अपनी ज़िंदगी बसर की, कुरान व हदीस में गौर व तफ़क्कुर किया, तमाम दलाइल को सामने रखते हुए एक पूरा फ़िक़्ह बयान कर दिया और उसके मुतालिक हमारी ज़िंदगी आसान कर दी और हम कुरान व हदीस पर अमल कर पाए। लेकिन आज के दौर में या पिछले चंद सौ सालों में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो ये कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे ना चलो बल्कि कुरान व सुन्नत के पीछे चलो। और वो कहते हैं ये तक़लीद गलत है, ये गुमराही है, इसे कोई बिदअत कहता है, कोई फलां कहता है। तो इस पर हम तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे अगली चंद वीडियोज़ में कि तक़लीद का मतलब क्या है और हम तक़लीद क्यों करते हैं, तक़लीद करने की अक़ली दलील क्या है, तक़लीद करने की दलाइल कुरान करीम में क्या मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सब पे गुफ्तगू होगी। देखें, तक़लीद का लुग़वी एतबार से जो मतलब है वो है गर्दन में पट्टा डालना, और शरई एतबार से तक़लीद का माना है कि बिला हुज्जत व दलील जाने किसी के कौल को कबूल करने का नाम तक़लीद है। यानी आपके सामने एक कौल आया कि नमाज इस तरह पढ़नी है, ज़कात इतनी देनी है, इतनी नहीं देनी, इसको देनी है, कुर्बानी इस जानवर की होगी, इसकी नहीं होगी। तमाम जो मामलात हैं शरीयत से मुताल्लिक, आपने उस शख्स का कौल कबूल किया और उसकी दलील की तरफ नज़र नहीं की। ये नहीं देखा कि वो किस दलील की बिना पर आपको ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है, बल्कि ये देखा कि उसने ये बयान किया है और आप तक ये दीन पहुंचाया है। इस मामले को कहते हैं तक़लीद करना। यानी बग़ैर दलील पर नज़र किए किसी का कौल कबूल कर लेना, ये तक़लीद कहलाती है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो आइम्मा थे जिन्होंने ये कौल कहा, जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, उन्होंने दलील पर गौर व तफ़क्कुर नहीं किया। ये अवाम है जो तक़लीद करती है, कोई मुज्तहिद तक़लीद नहीं करता, बल्कि अवाम वो तक़लीद करती है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा या इमाम मालिक या दीगर किसी इमाम ने अगर हम तक एक कौल बयान किया, हम पर फ़िक़्ह बयान किया, हम बग़ैर दलील पर नज़र किए हुए उनकी पैरवी करते हैं। तो ये तक़लीद इंसान का अपने गैर की उसके कौल या फ़ेल में दलील में गौर व तफ़क्कुर किए बग़ैर ये एतक़ाद रखते हुए इत्तिबा करने का नाम है कि वो इसमें इस पर हक़ हैं। यानी ये एतक़ाद रखते हुए कि इन्होंने बिल्कुल हक़ बयान किया, उनकी पैरवी करना, ये तक़लीद कहलाता है। तो इससे हमें ये बात भी पता चली कि अगर अल्लाह ताला का कोई कौल है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पाक है, अगर वो हम सुनते हैं, आपका कौल या फ़ेल, और उसकी इत्तिबा करते हैं, तो ये असलन तक़लीद नहीं है। क्योंकि हुज़ूर कुरान पाक की आयत और हुज़ूर का कौल व फ़ेल तो खुद हुज्जत है, वो तो खुद दलाइल है। तो तक़लीद उस मामले में होगी कि जब हम इमाम का कौल लेंगे और वो सराहतन खुद कुरान व हदीस नहीं होगा, बल्कि वो कुरान व हदीस के दलाइल की रोशनी में एक उसका निकाला हुआ निचोड़ होगा। जब वो हम कबूल करेंगे बग़ैर दलील पर नज़र किए हुए, तो वो तक़लीद कहलाती है। अब देखें, 4 आइम्मा ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो बड़े मशहूर हैं और उम्मत का इजमा है कि इन 4 में से किसी एक की पैरवी करनी है। और इनकी पैरवी करना हकीकतन इनकी पैरवी नहीं है, बल्कि इन्होंने कुरान व सुन्नत को जिस तरह समझा, वो कुरान व सुन्नत पर अमल करना है। ये 4 अफराद कौन हैं जो हमारे आइम्मा हैं? इसमें सबसे पहले इमाम आज़म नुमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफ़ा, ये इमाम अबू हनीफ़ा हैं और इनके मुत्तबईन हनफ़ी कहलाते हैं। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट में, इसी तरह तुर्की में सल्तनत उस्मानिया जो थी, इसी तरह जो सेंट्रल एशिया है, उज़्बेकिस्तान है, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब अक्सरियत में हनफ़ी हैं। इसी तरह जो हमारे दूसरे इमाम हैं, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी अलैहिर्रहमा, इनके जो मुत्तबईन हैं ये शाफ़ी कहलाते हैं और दुनिया में ये भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ज़्यादातर जितने अरब ममालिक हैं, शाम है, मिस्र है, यमन है, इसमें अक्सरियत जो है वो शाफ़ियों की है और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा की तक़लीद करते हैं। इसके बाद जो तीसरे इमाम हैं वो इमाम मालिक बिन अनस हैं, जिन्हें हम इमाम मालिक से जानते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनके मुत्तबईन मालिकी कहलाते हैं। और आज अफ्रीका के जितने ममालिक हैं, वहाँ पर जितने लोग मुसलमान मौजूद हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो इमाम मालिक के मुक़ल्लिद हैं, उनकी तक़लीद करते हैं। और जो चौथे इमाम हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متبعین حنبلی کہلاتے ہیں۔ چند عرب اسٹیٹ ہیں، ان میں جو ان کے متبعین ہیں وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ جب کسی ایک کی پیروی کی جائے گی تو انسان دراصل قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوگا اور وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کچھ تقلید کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، کہ تقلید کا ثبوت قرآن کریم میں کہاں موجود ہے، تقلید کے عقلی دلائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.